कभी सोचा है कि एक ऑफिस का सीक्रेट सेंटा गेम और एक सुनसान पहाड़ी पर मिली रहस्यमयी लड़की, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? जवाब है खौफ। आज हम दो ऐसी डरावनी कहानियों की दुनिया में उतरने वाले हैं जो ये दिखाती हैं कि कैसे आज की डिजिटल दुनिया और सदियों पुरानी लोक कथाएं मिलकर हमारे सबसे गहरे डर को जगा सकती हैं। तो चलिए इन कहानियों की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हम किरदारों से मिलेंगे, उनके दुश्मनों को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी बात जानलेवा साबित हो सकती है। हमारी पहली कहानी की सेटिंग है न्यूयॉर्क का एक जगमगाता, हलचल भरा ऑफिस जहां क्रिसमस का माहौल है। और दूसरी कहानी हमें ले जाती है भारत में एक बिल्कुल सुनसान पहाड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर। मतलब दो जगह, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। एक तरफ ऑफिस की चमक और क्रिसमस पार्टी और दूसरी तरफ पहाड़ों का सन्नाटा और एक अनजान खूबसूरती। ऊपर से देखने में तो ये कहानियां बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? लेकिन इनके दिल में, इनके केंद्र में एक ही गहरा और पुराना डर छिपा हुआ है। चलिए उस डर का पता लगाते हैं। किसी भी डरावनी कहानी का दिल होता है उसका शिकार। तो अब हम मिलते हैं उन दो लोगों से जो अनजाने में ही एक बहुत भयानक खेल का हिस्सा बन गए। और जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? अकेलापन। एक तरफ न्यूयॉर्क के बड़े से ऑफिस में काम करने वाली मार्लिन और दूसरी तरफ भारत के सुनसान पहाड़ों पर काम करने वाला अद्विक। देखिए, दोनों की दुनिया कितनी अलग है, पर दोनों एक ही चीज महसूस करते हैं, गहरा अकेलापन। मार्लिन को उसके ऑफिस में कोई नोटिस ही नहीं करता और अद्विक अपने घर, अपने परिवार से मीलों दूर अकेला है। और बस यही अकेलापन उन्हें शिकारियों के लिए एक बहुत बहुत आसान निशाना बना देता है। और जहां शिकार होता है वहां शिकारी भी तो होता है। यहां हमारे पास एक नहीं, दो शिकारी हैं। एक तरफ है एक इंसान का जुनून जो मरने के बाद भूत बन गया, और दूसरी तरफ है एक सदियों पुरानी खौफनाक चुड़ैल। चलिए जानते हैं कि इन दोनों विलन्स को क्या चीज इतनी खतरनाक बनाती है। और यहीं हमें सबसे बड़ा फर्क देखने को मिलता है। एक डर पैदा हुआ है एकदम इंसानी एहसास से, एक मॉडर्न जुनून से, जबकि दूसरा एक सदियों पुरानी लोक कथाओं की शैतानी ताकत है। एक डर हमारे शहरों के अकेलेपन से पनपता है, तो दूसरा जंगलों के अंधेरे से। तो अब जब हम शिकार और शिकारी दोनों को जानते हैं, तो देखते हैं कि ये अपना जाल बिछाते कैसे हैं। एक इस्तेमाल करता है दिमागी खेल का, तो दूसरी इस्तेमाल करती है धोखे और खूबसूरती का। रेनॉल्ड का तरीका है साइकोलॉजिकल टेरर। वो मार्लिन को धीरे धीरे तोड़ता है। जरा सोचकर देखिए, हर तोहफे के साथ वो मार्लिन की पर्सनल स्पेस में घुसता जा रहा है, उसके दिमाग के साथ खेल रहा है और उसका डर बढ़ता जा रहा है। ये एक धीमी लेकिन बहुत क्रूर घुसपैठ है। तो एक तरफ है ये सीधा हमला और दूसरी तरफ पिशल पेरी का तरीका, जो बहुत ही चालाक है। वो खुद को एक अकेली, लाचार लड़की की तरह दिखाती है। वो अद्विक से कहती है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। वो अद्विक की हमदर्दी का फायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसा रही है। एक मीठा जहर। यहां तक तो दोनों कहानियां एक जैसी लग रही हैं। दोनों अकेले, दोनों पर खतरा। पर सबसे बड़ा सवाल अब आता है, वो ये कि इन दोनों स्थितियों का अंजाम इतना अलग क्यों हुआ। मार्लिन के लिए कहानी का अंत बेहद दुखद था। उस दिमागी आतंक और अकेलेपन के बोझ तले वो इस भयानक अनुभव से बच नहीं पाई। जिस ऑफिस में वो रोज काम करती थी, वो जगह ही उसकी कब्रगाह बन गई। लेकिन अद्विक की कहानी अलग थी। ठीक उस वक्त जब वो मौत के मुंह में था, उसके दोस्त वहां पहुंच गए और उसे बचा लिया। मतलब खतरा एक जैसा, पर अंजाम दो बिल्कुल अलग। तो ऐसा क्यों हुआ? फर्क क्या था? मार्लिन के मामले में उसके ऑफिस वालों ने उसकी बातों को ऑफिस स्ट्रेस बोलकर उड़ा दिया। उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया। वही अद्विक का दोस्त रोहित उसके बदलते व्यवहार को नोटिस करता है। वो चिंता करता है और एक्शन लेता है। मतलब एक को समाज ने अनदेखा कर दिया और दूसरे को समाज ने ही बचाया। तो आखिर में ये अंधेरी कहानियां हमें सिखाती क्या हैं? ये हमारे समाज और हमारे अपने डर के बारे में क्या बताती हैं? देखिए, ये कहानियां दो अलग अलग तरह के खौफ को दिखाती हैं। एक तरफ है साइकोलॉजिकल आतंक, जो हमारे अपने दिमाग और हमारे समाज के अंदर से ही पैदा होता है, जैसे रेनॉल्ड का जुनून। और दूसरी तरफ है वो अलौकिक डर, जो सदियों पुरानी कहानियों और अंधविश्वासों से आता है, जैसे कि पिशल पेरी।
और हाँ, ये पिछल पे ही कोई आज का किरदार नहीं है, ये दक्षिण एशियाई लोक कथाओं का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे वो पुरानी कहानियां आज भी जिंदा है, और जब वो हमारी इस मॉडर्न दुनिया में घुसती हैं तो और भी ज्यादा डरावनी हो जाती हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, और ये सोचने वाली बात है, ज्यादा डरावना क्या है, एक प्राचीन खून की प्यासी चुड़ैल या फिर एक इंसान का जुनून जो उसे मौत के बाद भी किसी का पीछा करने पर मजबूर कर दे।